हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं अभी सेल पोटेंशियल के बारे में। देखो, सेल पोटेंशियल पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पता होना चाहिए और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं आपको पढ़ा चुका हूं भाई। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है एक बार जल्दी जल्दी। देखो, आपने दो हाफ सेल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा कि एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स होता है और एक क्या होता है सर, रिडक्शन हाफ सेल्स होता है। वन इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा क्या है, रिडक्शन हाफ। मतलब जिस सेल में ऑक्सीडेशन होता है उस सेल को आप कह देते हो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जिस सेल में रिडक्शन होता है सर उस सेल को हम लोग नाम दे देते हैं रिडक्शन हाफ सेल। अब ऐसे आपके पास एक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे आपने सॉल्यूशन फिल किया था ZnSO4 और यहाँ पे आप सॉल्यूशन ले रहे हो भी किसका, कॉपर सल्फेट का। और यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रोड फिल की थी, जैसे इस इलेक्ट्रोड का आप कह रहे हो क्या, कॉपर इलेक्ट्रोड या कॉपर रॉड, और ये क्या थी आपकी जिंक रॉड। और यहाँ आपने चेक किया था कि सर जिंक रॉड कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, चेंज होता है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, ऑक्सीडेशन होता है सर जिंक इलेक्ट्रोड का, और ये इलेक्ट्रोड आपकी कैसे हो जाती है, इलेक्ट्रॉन लूज करके नेगेटिवली चार्ज। और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन। और आपने कहा था कि जिंक रॉड, अब देखो ये नेगेटिवली चार्ज रॉड आपकी होगी और आपके पास क्या मिल रहा है, Zn2 पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या सराउंड हो जाएंगे, Zn2 पॉजिटिव आयन सराउंड हो जाएंगे, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा किस किस के बीच में, जिंक रॉड एंड इट्स ओन आयन के बीच में। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कह देते हैं क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम दे दिया जाता है अभी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां से आपने कहा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स ओन आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग टर्म यूज कर लेंगे क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसकी बात करते हैं भी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा देखो, हम लोग यदि इसी चीज को स्टैंडर्ड कंडीशन पे डील करते हैं, किस पे डील करते हैं भी, स्टैंडर्ड कंडीशन। यदि मैं कंसंट्रेशन फिक्स कर देता हूं, टेम्परेचर फिक्स कर देता हूं, प्रेशर फिक्स कर देता हूं, और फिर उसके बाद मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करता हूं। कैसे, मैंने कहा कि इन दोनों सेल्स की कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया गया। लाइक मैं कंसंट्रेशन कहता हूं कि सर कंसंट्रेशन हमने ले ली कितनी, 1 मोलर, और टेम्परेचर मैंने ले लिया कितना, 298 केल्विन, और जो कि आपका रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना ले लिया सर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि इन कंडीशन पे मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करता हूं तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नाम दे दिया जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है E0 के साथ, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है E के साथ, कैपिटल E के साथ। अब देखो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, E0। Zn चेंज हो रहा है सर किसमें, Zn2 पॉजिटिव में। E0 Zn चेंज हो रहा है किसमें, Zn2 पॉजिटिव। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस सेल को आप लोग नाम दे रहे हो क्या, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, OHC बोलूंगा भाई मैं इसको, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर कॉपर 2 पॉजिटिव ब्रेक डाउन होता है, सॉरी कॉपर सल्फेट ब्रेक डाउन होता है कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव में। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के पास क्या होते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव होते हैं, और ये कॉपर 2 पॉजिटिव इन कॉपर, ये कॉपर इलेक्ट्रोड इन कॉपर 2 पॉजिटिव की वजह से कैसा होती है भी, पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब इस कॉपर इलेक्ट्रोड और इन कॉपर आयंस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या नाम दे दिया जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम दे दिया जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसी को आपने ऐसे भी डिफाइन किया था कि किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन और टू गेन द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे आप कहते हो कि सर कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या किसमें चेंज हो जाता है, कॉपर में, और ये प्रोसेस आपका कहलाता है क्या, रिडक्शन। और रिडक्शन यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं ये आपके सर्किट से आते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। अब जो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड एंड इट्स ओन आयन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशन पे डील करता हूं, यदि मैं इसी को स्टैंडर्ड कंडीशन पे डील करता हूं तो नाम दे दिया जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और जिसको आप लोग लिखोगे E0, किसमें चेंज हो रहा है सर, कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज इनटू कॉपर। अब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो इस सेल को मैं बोल दूंगा क्या, ये सेल आपका हो गया रिडक्शन हाफ सेल। क्या हो गया अभी, रिडक्शन हाफ सेल, जिसको आप लोग लिख रहे हो भी RHC से। किसे लिख रहा हूं, RHC से। क्लियर है भाई।
आप देखो इसी चीज को रिलेट करते हैं सेल पोटेंशियल। देखो यहाँ पे आपके पास दो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आ रही है, वन इज ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि आपकी ऑक्सीडेशन हाफ सेल की है, एक आपकी रिडक्शन पोटेंशियल जो कि आपकी किसकी आ रही है, रिडक्शन हाफ सेल की आ रही है। दो पोटेंशियल अपने पास आ रही है। अब मैं सेल की पोटेंशियल निकालना चाहता हूं। किसकी पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, सेल की। यदि मैं इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं भाई, डिफरेंस। देखो पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करना हमेशा भी क्या करना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है। हायर पोटेंशियल माइनस क्या करेंगे, लोअर पोटेंशियल। तो मैं सेल पोटेंशियल को डिफाइन करता हूं, तो कैसे कैसे कहेंगे हम लोग, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन टू सेल। मैंने कहा कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी भी, टू हाफ सेल की इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। दो हाफ सेल में जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है उसी को कह दिया जाता है क्या, सेल पोटेंशियल भी। वो आपको तब क्लियर होगा जब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर हो। दो टाइप की पोटेंशियल है, वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अनदर वन इज रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, और रिडक्शन पोटेंशियल होती है आपकी रिडक्शन हाफ सेल में। अब देखो यहां से हम लोग सेल पोटेंशियल मेजर करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे, किस पे भी, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो कैसे निकालते हैं, देखो समझते हैं कैसे आप उस चीज को कैलकुलेट कर पाओगे, और उसके ओरिएंटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कैसे चेक कर पाओगे, देखते हैं। यहां पे आप निकालना चाहते हो क्या, ई नॉट सेल, मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्या निकालना चाहता हूं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, या फिर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, जो कि आपका बराबर होगा, जैसे मैंने कहा कि आपके पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके लिए आ रहा है, फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो यहां मैंने लिखा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, मैं ऐसे लिख रहा हूं भाई, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, प्लस मैंने कहा कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर रिडक्शन हाफ सेल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई, यहां क्या आया कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर रिडक्शन हाफ सेल। यदि दोनों को ऐड करता हूं तो अपने पास क्या आ जाता है, सेल पोटेंशियल आ जाता है। क्या आ जाता है, सेल पोटेंशियल इन देयर स्टैंडर्ड कंडीशन। अब देखो आप लोगों को यह भी पता है कि सर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल होता है सर माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर मैं कहता हूं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल होता है सर माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, आप ऐसे कह सकते हो भी। तो मैं क्या करता हूं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू यहां रखता हूं। तो अपने पास ई नॉट सेल किसके बराबर आया भी, ई नॉट सेल आया किसके बराबर, सर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर रिडक्शन हाफ सेल, सर रिडक्शन हाफ सेल माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, सर ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहां पे क्या किया आपने, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कन्वर्ट कर लिया इनटू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, और यही चीज आपने अभी पढ़ी सेल पोटेंशियल में, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है दो हाफ सेल का, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस है दो हाफ सेल का, उसी को आप लोग कह देते हो सेल पोटेंशियल। ध्यान रखना यहाँ पे आपका रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रहे हो तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज कर रहे हो तो हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कंफ्यूज मत करना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोड का। अब देखो इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, रिडक्शन हाफ मतलब क्या हो रहा है अभी, रिडक्शन हाफ भी क्या होता है, रिडक्शन, और कहां होता है, कैथोड पे। तो यहां पे मैं लिखता हूं ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं फॉर रिडक्शन हाफ सेल और माइनस ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, आपने ऐसे लिखा। अब देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन हाफ सेल कहां था, टुवर्ड कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होता है सर। तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिखता हूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर मतलब रिडक्शन हाफ जो आपका आएगा कैथोड पे है सर,
माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस पे सर अपना एनोड पे है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ध्यान रखना ये दोनों आपकी रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होंगी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ई एनोड माइनस क्या हो जाता है आपका ई कैथोड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी कैथोड किसकी साइड लाई करता है, राइट साइड, एनोड कहाँ लाई करता है, लेफ्ट साइड। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट, ये दोनों आपकी क्या है, सही है। मतलब ई रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई कैथोड माइनस ई एनोड और ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये सब आपकी क्या देती है, सेल पोटेंशियल की वैल्यू देती है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में कैसे पूछता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट देता है, आपको सेल पोटेंशियल देगा हाफ सेल का, जैसे आपको क्या दे देगा, सेल पोटेंशियल। जैसे क्वेश्चन में क्या किया, वैसे आपको ध्यान रखना है कि हायर माइनस लोअर करना है। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो जैसे आपको दिया सेल पोटेंशियल निकल टू पॉजिटिव चेंज इनटू निकल, रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया है और उसकी वैल्यू दे दी माइनस 0.25 वोल्ट, मान लो क्वेश्चन में आपको डाटा दिया। और दूसरी तरफ आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है एजी पॉजिटिव एजी का, जो कि आपको दे रखा है मान लो प्लस 0.8 वोल्ट। और आपसे पूछता है कि इस सेल के लिए सेल पोटेंशियल क्या होगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ऐसा क्वेश्चन वो पूछता है। या फिर आप ईएमएफ निकालते हो सेल की, अभी हम आगे निकालेंगे, तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ई नॉट सेल आपको निकालना आना चाहिए, कैसे निकालोगे। देखो यहां से मैं ई नॉट सेल निकाल रहा हूं, कैसे निकालो, हायर माइनस लोअर। हायर क्या है 0.85, तो आपको पता है कि सर ई नॉट सेल बराबर होता था ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हायर माइनस लोअर करो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हायर पोटेंशियल कितना है सर 0.8 माइनस लोअर कितना है सर 0.25। इसको सोल्व कर लेता हूं तो अपना आंसर आएगा कितना भाई 0. कितना आ रहा है अभी 0.55 वोल्ट। ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। आपको क्या करना है कि जो भी आप सेल पोटेंशियल मेजर करो तो आपको क्या करना है, हायर माइनस लोअर। ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ भी रिडक्शन पोटेंशियल है, बट क्वेश्चन में आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दे सकता है। कंफ्यूज मत होना, बस हायर माइनस लोअर करना, आपका सेल पोटेंशियल आ जाएगा अभी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं भी इसी में। जैसे नेक्स्ट क्या है, अब देखो इसी से आप रिएक्शन की फिजिबिलिटी बता सकते हो। फिजिबिलिटी से पहले मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सेल का वर्क डन कैसे निकाला जाता है। सर किसके बारे में भी, वर्क डन ऑफ सेल या वर्क डन बाय द सेल, की एक सेल ने कितना काम किया वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या, वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी, वर्क डन बाय द सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे भी, डेल्टा जी से। अब देखो जो भी वर्क डन हम लोग निकालते हैं, वर्क डन बाय द सेल कैलकुलेट करें कि कितना वर्क डन हुआ सेल के द्वारा। तो वर्क डन बाय द सेल इक्वल होता है जो भी चार्ज, क्या होता है भाई, चार्ज इनटू सेल पोटेंशियल, चार्ज इनटू सेल पोटेंशियल। और जो चार्ज आप निकालते थे, आपने फैराडे में भी निकाला, तो चार्ज में निकालता था किससे भी, एन फैराडे। जो भी इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस, एन के आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ क्या आपका एन फैराडे, नंबर आपने ऐसे कैलकुलेट करते थे, चार्ज लिबरेटेड, चार्ज डिपॉजिटेड, तो आपका क्या आता था एन फैराडे। और सेल पोटेंशियल क्या होता है, ई सेल। तो ये आपका क्या आएगा, वर्क डन। और ये वर्क डन कैसा होता है, मैक्सिमम वर्क डन। क्या आता है, मैक्सिमम वर्क डन। अब देखो इसी मैक्सिमम वर्क डन को आप गिब्स फ्री एनर्जी के साथ रिलेट करते थे, तो आप ऐसे कहते थे कि वर्क डन बाय द सेल इक्वल होता है डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। जितनी एनर्जी डिक्रीज हो रही है गिब्स एनर्जी, वही क्या होता है आपका मैक्सिमम यूजफुल वर्क। तो यहां से वैल्यू रखता हूं तो ये क्या आएगा, माइनस डेल्टा जी, और यहां पे वैल्यू क्या आती है, एन एफ ई सेल। तो यहां से आप डेल्टा जी निकाल रहे हो, गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि बराबर आया आपका माइनस एन एफ ई नॉट ई सेल।
और इसी कंडीशन को यदि मैं स्टैंडर्ड पे कैलकुलेट करता हूं तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन, इस पे कैलकुलेट करते हैं अभी स्टैंडर्ड कंडीशन, तो क्या आ जाएगा डेल्टा जी नॉट। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है सर, कंसेंट्रेशन क्या 1 मोलर, टेम्परेचर कितना सर 298 केल्विन, प्रेशर कितना सर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे मैं गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालता हूं तो किसके बराबर आएगा माइनस NF E नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब देखो इसी से मैं क्या निकाल सकता हूं, किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी बता सकता हूं, मतलब फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आप बता सकते हो। कैसे, तो यहां से आपको क्लियर है भी वर्क डन बाय द सेल क्या होता है, वर्क डन होता है आपका चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज हम लोग निकाल देते हैं फैराडे से, सेल पोटेंशियल अभी आपने पढ़ा क्या होता है, और वर्क डन बाय द सेल इक्वल होता है आपका डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो वर्क डन जो आपका होता है वो मैक्सिमम वर्क डन होता है, तो माइनस डेल्टा जी, और डेल्टा जी आप सोल्व करते हो तो माइनस एफ ई सेल, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालता हूं तो डेल्टा जी नॉट माइनस NF E नॉट सेल आ जाता है। अब देखो उसके बाद यदि मैं यहां से फिजिबिलिटी निकालता हूं, क्या निकालते हैं भी, फिजिबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन। फिजिबिलिटी की बात करते हैं, देखो इसकी बात करते हैं फिजिबिलिटी या फिर स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर क्या है भाई फिजिबल है या नहीं है, कैसे बात करते हैं फिजिबिलिटी की, और गिब्स फ्री एनर्जी यूज करके। देखो आपने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा जी की वैल्यू मान लो सर नेगेटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, और डेल्टा जी क्या होता था, जीरो होता था। तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती थी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते थे सर जो एक बार इनिशिएट करने के बाद अपने आप चलते रहते हैं, तो उनके केसेस में डेल्टा जी कैसा होता था, नेगेटिव, और वो कैसी रिएक्शंस होंगी, फिजिबल रिएक्शंस होंगी। अच्छा डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी की वैल्यू किस पे आती है, इक्विलिब्रियम पे आती है सर, किस पे आएगी, एट इक्विलिब्रियम। अभी देखो आपने पढ़ा कि डेल्टा जी, क्योंकि मैं सेल पोटेंशियल से आप फाइंड आउट कर पा रहे हो क्योंकि आप सेल पढ़ रहे हो, और उसमें आपको सेल पोटेंशियल से आप फिजिबिलिटी बता पाओगे भाई, नहीं तो नहीं बता पाओगे। तो डेल्टा जी होता है माइनस NF E सेल के बराबर सर, डेल्टा जी होता है सर NF E सेल। अब देखो मुझे किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल पता है, किसी भी सेल का क्या पता है, सेल पोटेंशियल पता है, तो वहां से मैं डेल्टा जी की वैल्यू बता सकता हूं कि सर पॉजिटिव आएंगी या फिर नेगेटिव आएंगी। मैंने कहा कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तो आपका डेल्टा जी कैसा आएगा, नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव इसका मतलब क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी भी। और मतलब for feasibility or for spontaneity for the redox reaction E नॉट सेल या फिर E सेल आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी आपकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। और यदि आपका E सेल कैसा आ जाता है, भी नेगेटिव आ जाता है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव, और प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी और जो सेल आपका वो काम नहीं करेगा इस कंडीशन पे, जब आपकी सेल पोटेंशियल कैसा आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। अच्छा इसी चीज को आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी डील कर सकते हो, डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एफ ई नॉट सेल। यदि आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आता है तो डेल्टा जी नेगेटिव आएंगी, और नेगेटिव आता है तो क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो फॉर स्पॉन्टेनिटी आपको चेक करनी है या फिर फिजिबिलिटी फॉर ऑफ द रिएक्शन आपको चेक करना है, तो आप ई नॉट सेल की वैल्यू चेक करो। यदि वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी। क्लियर है भाई यहां तक। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है भी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हर साल 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई और आपके नीट और आईआईटी में आता है भाई, जो कि आपकी क्या है, नर्स्ट इक्वेशन। क्या है भाई, नर्स्ट इक्वेशन। देखो नर्स्ट इक्वेशन क्या करता है, रिलेशन निकालता है। नर्स्ट इक्वेशन क्या करता है, रिलेशन निकालता है किस किस के बीच में, आपका सेल पोटेंशियल और रिएक्शन कोएफिशिएंट के बीच में। तो ये क्या करता है भाई, रिलेशन देता है, ये क्या देता है, रिलेशनशिप देता है किस किस के बीच में, बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल, और किसके बीच में भाई, रिएक्शन कोएफिशिएंट के बीच में। क्या देता है अभी, रिलेशन देता है किस किस के बीच में, सेल पोटेंशियल और रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यूसी लिखूंगा अभी एट कंसंट्रेशन सी पे।
और इसी चीज को आप कह सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी आप यहां से निकाल सकते हो, किससे? नर्नेस्ट इक्वेशन से या नर्स्ट इक्वेशन से। देखो क्यूसी कैसे निकाला जाता है, बात करते हैं कि अपने पास कोई भी जनरलाइज इक्वेशन है ए प्लस बी चेंज इनटू सी प्लस dt, ऐसे आपके पास कोई भी जनरलाइज इक्वेशन है। देखो आप क्यूसी और केसी में कंफ्यूज मत होना। क्यूसी हम लोग यूज करते थे किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, और जो कि आप नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी यूज कर पा रहे थे, और केसी में सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यूज करता था भाई, नॉन इक्विलिब्रियम पे हम लोग उसकी बात नहीं करते थे। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो या फिर नॉन इक्विलिब्रियम हो तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? क्यूसी यूज कर सकते हैं। और क्यूसी का एक्सप्रेशन सेम आता था जैसे आप केसी लिखते थे, तो किसके बराबर आएगा? सी की कंसंट्रेशन सी सर, डी की कंसंट्रेशन डी सर, ए की कंसंट्रेशन ए, बी की कंसंट्रेशन क्या आएगा सर? बी। ये क्या आ गया आपका? क्यूसी। अब रिलेशन कैसे निकालते हैं? देखो आपका रिलेशन आता है गिब्स एनर्जी के साथ। गिब्स एनर्जी डेल्टा जी होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। क्या होता है? आर टी एल एन क्यू सी, या कई वो कैसे लिखते हैं? लॉग ई, बेस ई दे रखा है बट मैं यहाँ पे नेचुरल लॉग ले रहा हूँ एल एन, और नेचुरल लॉग हम लोग लिखते हैं 2.303 लॉग, क्या लिखता हूँ? लॉग, या बेस आप 10 कह देते हो ई की जगह। क्लियर है अभी? अब देखो यहाँ वैल्यू रखता हूं तो डेल्टा जी बराबर आएगा डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यूसी, ये मुझे पता है। और डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको निकालनी आती है, अभी आपने निकाला गिब्स फ्री एनर्जी मतलब मैक्सिमम यूजफुल वर्क। तो यहां से क्या आया कि डेल्टा जी वैल्यू रखो, डेल्टा जी किसके बराबर था सर? माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नॉट बराबर था सर माइनस एन एफ ई नॉट सेल के बराबर था। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल पोटेंशियल वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा? माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यूसी भी, ये अपने पास आ गया। यदि मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या करता हूं, क्या किया अभी? इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया? जो आपने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यूसी, ये इक्वेशन आपने लिखी है। यदि मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूं? कंप्लीट इक्वेशन को माइनस एन एफ से डिवाइड कर देता हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं? माइनस एन एफ और एक आएगा माइनस एन एफ, तो ये कट जाएगा अभी NF से NF, ये NF से NF कट गया, तो आपके पास क्या आया? E सेल, जो आपका सेल पोटेंशियल आता है इक्वल टू E नॉट सेल माइनस क्या आया? 2.303 RT डिवाइड बाय NF, और क्या आता है? लॉग क्यूसी, ये आपके पास आया। यदि आप इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे फिक्स कर देते हो, जैसे मैं कहता हूं R की वैल्यू होती है सर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर हम लोग फिक्स लेके चलते हैं 298 केल्विन, और 1 फैराडे की वैल्यू होती है सर 96500 कूलम पर मोल। यदि इन सारी की सारी वैल्यू डालता हूं, क्या डालता हूं? ये सारी की सारी वैल्यू डालो तो क्या आएगा सर? ई सेल बराबर आया ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइड बाय n इंटू 96500 लॉग क्यूसी, ये अपने पास आता है। अब यहाँ पे आप इसको फर्दर सोल्व करो, फर्दर सोल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू आएगी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n लॉग क्यूसी, और क्यूसी किसके बराबर है? क्यूसी आपने रिएक्शन के लिए, कोई भी रिएक्शन के लिए अभी पढ़ा था, जैसे आपने जनरलाइज इक्वेशन ली ए बी चेंज इनटू सी प्लस डी, तो यहाँ आप लिखते थे सी की कंसंट्रेशन सी, डी की कंसंट्रेशन डी डिवाइड बाय ए की कंसंट्रेशन ए उसकी पावर ए, बी की कंसंट्रेशन उसकी पावर बी, ऐसे आपने बात की थी। अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपका क्या है अभी? प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या आ रही है कि आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ रही है, तो इसी चीज को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
सॉरी भाई, एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ पे क्या आएगा, लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यही इक्वेशन क्या कहलाती है आपकी, नर्स्ट इक्वेशन। क्या कहलाती है, नर्स्ट इक्वेशन। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, काफी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसी चीज को आप देखो और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो कि सर ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाय एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हो थोड़ा बहुत वेरी करता है, आंसर सही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन चेक करते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन की। क्या चेक करते हैं, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या क्या है समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, एप्लीकेशन देखो, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि कोई भी हाफ सेल की, मान लो आपके पास कोई भी हाफ सेल है, उस हाफ सेल की क्या निकाल सकता हूं, सेल पोटेंशियल निकाल सकता हूं। और हाफ सेल की, सॉरी, हाफ सेल की सेल पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ, यहां से मैं कह सकता हूं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या क्या होती है सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने पास आती है रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दो आती हैं। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करता हूं, जैसे अपने पास कोई भी मेटल Mn आयन है, वो क्या करता है, n इलेक्ट्रॉन गेन करता है और चेंज इनटू मेटल, सॉलिड में चेंज हो जाता है सर। अब मैं इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं। आपने पढ़ा था कि ई सेल, रिडक्शन की बात कर रहे हो तो रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन मतलब n की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय mn पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। और आपको यह भी बताया कि कभी भी किसी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसेंट्रेशन को क्या लिया जाता है, यूनिटी। concentration of pure solid and pure liquid considered as a unity। तो यहां से आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी किसके बराबर, E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n log 1 अपॉन mn पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। ये अपने पास आ गया। अब देखो, आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन निकाल रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिएक्शन फ्यूजन के बीच में रिलेशन निकाला था, और यही कौन बताता था, नर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, इसी चीज को आप क्या करते हो और सिंप्लीफाई करता हूं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन में जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 0.0591 डिवाइड बाय n, इसको ऊपर लेके जाता हूं तो लॉग mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो यहां से आप कह सकते हो कि सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी यदि मैं mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूं। तो यहां से आपने कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी सर रिडक्शन पोटेंशियल की, कब, जब मैं mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूं। इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है यदि कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेगी। ऐसे ही आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हो भी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग निकालते हैं यहां से। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पीएच फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड pH ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ी थी जिसको आपने SHE कहा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि हम लोग यूज करते थे एज ए प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसकी बात कर रहे हैं। और वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो सकता था और क्या हो सकता था, रिडक्शन भी हो सकता था। दो टाइप के आपने इलेक्ट्रोड पढ़ी थी वहां पे, मतलब दो प्रोसेस, मतलब वहां पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, वहां पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है। तो हम लोग डील करते थे, जैसे आपके पास हाइड्रोजन था तो आपने पढ़ा कि 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, चेंज इनटू H2, और इसके लिए आपने रिप्रेजेंट किया था E नॉट सेल। यदि भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे H पॉजिटिव स्लैश H2 गैस, और यहां में लिखता था पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन
क्या लिखता था अभी, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और प्लेटिनम। ये क्या आती थी आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो इसके लिए मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं सर। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। टेम्परेचर 298 केल्विन है, तब यदि टेम्परेचर चेंज करके देता है तो आप जनरलाइज इक्वेशन की बात करोगे, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन। एन की वैल्यू कितनी है सर, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन कर रहे हैं, 2। लॉग प्रोडक्ट, देखो ये गैसियस स्टेट में, यहाँ पे गैसियस, और गैस को आप लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे गैस का पार्शियल प्रेशर आएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, और जो भी स्टोइकियोमेट्री होती है वो क्या चली जाती है, पावर में, तो H पॉजिटिव आयन उसकी पावर क्या आएगी, 2। ये क्या आ गया आपका ई सेल। और आपको ये भी पता है कि इस सेल के लिए, जैसे आप इसकी बात कर रहे हो, जैसे ये सेल H पॉजिटिव से H2 की बात कर रहा हूं सर, H पॉजिटिव से H2 की बात कर रहा हूं, और आपको ये भी पता है कि E नॉट H पॉजिटिव से H2 क्या होगा, 0, क्योंकि रिफरेंस इलेक्ट्रोड है। क्या अभी रिफरेंस इलेक्ट्रोड, और रिफरेंस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग आर्बिट्रेटली असाइंड एज ए 0। तो यहाँ पे आपके पास आएगी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आई, यहाँ पे आपका रिडक्शन पोटेंशियल, इसको मैं ERB लिख रहा हूँ भाई, जो कि किसके बराबर आती है, ये आपका 0, तो माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय H पॉजिटिव कंसंट्रेशन उसकी पावर 2। यहां से आप रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हो फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का भी। अब देखो मैं इसके लिए क्या निकाल रहा हूं भाई, मैं पीएच का रिलेशन निकालते हैं, कैसे, तो मैं पीएच निकालता हूं, देखो कैसे रिलेशन बनता है। अच्छा, इसी चीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1/2, कोई प्रॉब्लम, बैलेंस्ड है, यहाँ पे भी आप हाइड्रोजन गैस निकाल रहा हूं, और इसके लिए यदि मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन। एन कितना है सर, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 लिखा, लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। और यदि मैं इसी इक्वेशन में, जैसे आपने कहा कि सर ई सेल इसका क्या है, 0 है, रिडक्शन की वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 0 आ रही है, तो आपके पास जैसे आप कहते हो कि यदि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन स्टैंडर्ड कंडीशन पे डील कर रहे हो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना होता है अभी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां रखता हूं, तो ई सेल किसके बराबर आया, माइनस 0.0591 लॉग 1 बाय H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। क्लियर है। और आपको यह भी पता है कि pH इक्वल होता है सर माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा, या फिर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता था लॉग 1/H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ये किसके बराबर आता है आपका, pH के बराबर आता है। तो लॉग 1/H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को मैं pH के बराबर रख सकता हूं, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ई रिडक्शन पोटेंशियल जो आपका रिडक्शन हो रहा है इक्वल टू, या ई सेल लिख रहे हो तो ई सेल लिखो, इक्वल टू माइनस 0.0591 किसके बराबर आया, pH के, किसके बराबर आता है अभी, pH। आप देखो ये आप किसकी बात कर रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करता हूं तो आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल होता है सर माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहां वैल्यू रखता हूं तो किसके बराबर आएगा, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू 0.0591 pH। pH क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसका मतलब होता था पावर ऑफ हाइड्रोजन। या आप रिलेशन निकाल सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड pH ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिलेट करता है जेई में भी। जेई में कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होता, घुमा फिर आगे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसकी बात करते हैं अभी, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ, नेक्स्ट एप्लीकेशन है थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको मैं कह रहा हूं क्या, केसी। अब देखो एक बार दोबारा चेक करते हैं, जो आपने अभी सेल पढ़ा था उसी सेल को दोबारा चेक करते हैं। सर आपने क्या किया था कि अपने पास एक बीकर था, वही चल रही है, बार बार चीजें वही चल रही हैं। यहाँ पे हमने ZnSO4 लिया, या हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया,
कॉपर इलेक्ट्रोड ली सर, जिंक इलेक्ट्रोड ली और उनको वायर के साथ कनेक्ट किया सर, और यहाँ पे क्या था, सॉल्ट ब्रिज था। ये आपका क्या था, गैल्वेनिक सेल थी, ऐसा ही कुछ था। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जिंक Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है और यहाँ पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव हो वो इसमें चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, SO4 नेगेटिव, मैंने कहा कि यहाँ पे SO4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि Zn2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और इन दोनों को हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या यूज करते थे, सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इस SO4 नेगेटिव आयंस को कैथोड वाले जो मतलब जहां पे आपका रिडक्शन ऑफ सेल है, उस रिडक्शन ऑफ सेल से ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में ट्रांसफर करता है। तो यहां से क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ZnSO4 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी यदि ये SO4 इस साइड मूव करते हैं वाया सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और आपको ये भी पता है कि सेल पोटेंशियल कभी भी आप निकालते हो, या सॉरी अभी इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, कभी भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिलेट करता है किसके साथ भाई, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। यदि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने कहा कि इलेक्ट्रोड एंड उसके आयंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यदि कंसेंट्रेशन बढ़ती है आयंस की तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा था सर, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप कहते हो कि रिडक्शन पोटेंशियल घटता जा रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। यदि आप क्या करते हो, ग्राफ प्लॉट करते हो, जैसे मैंने लिया रिडक्शन पोटेंशियल और मैं कहता हूं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितनी हो रही है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो आपने कहा कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और रिडक्शन पोटेंशियल घटता जा रहा है। बट एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है सर, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। एक कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की क्या आएगी, बराबर आएगी, और उसी को हम लोग कह देते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कह देता हूं भाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और उसी इक्विलिब्रियम पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, केसी। क्या कैलकुलेट किया जाता है, केसी। आप देखो इस केसी को कैसे निकालते हैं, तो ध्यान रखना है कि एट इक्विलिब्रियम जो आपके पास ई सेल, या मैं कहता हूं एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, 0, और डेल्टा जी 0 तो ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0। ध्यान रखना है कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम, ई नॉट सेल नॉट इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम। ये वैल्यू आपको पता है, तो आपको नर्स्ट इक्वेशन के बारे में भी पता था कि क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग, हम लोग क्या जैसे इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे लिख देता हूँ एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर आता है, QC इक्वल टू किसके बराबर आता है, KC के बराबर आता है। अब आप नर्स इक्वेशन लिखो, ई सेल इक्वल टू होता है सर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग, QC की जगह क्या लिख दूंगा, KC। ये आपका क्या आ जाता है, एक रिलेशन आ जाता है। आप देखो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होती है, 0, सॉरी ई सेल की वैल्यू कितनी होती है, 0, नॉट ई नॉट सेल। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग KC। तो यहाँ से आपका क्या आ जाता है, रिलेशन आ जाता है किसका, सेल पोटेंशियल इन देयर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, यदि आप ई नॉट सेल आपके पास वैल्यू आ जाती है तो आप डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे भी, जो कि अभी हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज नहीं पढ़ेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स। जैसे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन एक तो आपसे डेल्टा जी निकलवाता है, डेल्टा जी नॉट क्वेश्चन पूछता है, आपसे डेल्टा जी कैलकुलेट कराता है, और ये आपका कैलकुलेट कराता है नंबर ऑफ स्टेप में। ये आपसे पहले ई सेल कैलकुलेट कराएगा, या आपसे ई नॉट सेल कराएगा, फिर आपसे पूछता है, और यहाँ से आपसे ई नॉट सेल कैलकुलेट करा के क्या पूछता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछता है। आपसे क्या कैलकुलेट करा सकता है, पीएच कैलकुलेट करा सकता है। ये आपके क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू नर्स्ट इक्वेशन और सेल पोटेंशियल। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, एप्लीकेशन पार्ट और नर्स्ट इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।